Hello bachcho, let's read the question. So question says that on passing electricity through the nitrobenzene solution, it is converted into azobenzene. The mass of azobenzene in a milligram produced if the same quantity of electricity produce oxygen just sufficient to burn 96 gram of fluorescence, that is 660 is. So basically क्वेश्चन में ये कहा गया कि 96 ग्राम अगर फ्लोरेसेंस को हम बर्न करवाते हैं तो जितना इलेक्ट्रिसिटी लगता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में ऑक्सीजन, ठीक है, जितना लगता है उतना ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन को और वो कन्वर्ट करेगा एंजोबेंजीन में, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या, मास ऑफ एजोबेंजीन प्रोड्यूस मिलीग्राम में पूछा है। तो सबसे पहले मैं इसका बर्निंग लिख लेता हूँ कि अगर 360 को बर्न करवा तो मतलब 60 कार्बन है तो 60 बेसिकली 60 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे CO2, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मुझे कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 60 CO2 तो यहाँ पे 60 ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए। अब इसके मोल्स की बात करते हैं तो 96 ग्राम मास है तो मोल्स कितना होगा, गिवन मास अपन मोलर मास, तो ये 60 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, सो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद, अच्छा एक काम करते हैं इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे, एक थोड़ा सा और इजी बनने वाला है कि इसका अगर मान लो नंबर ऑफ मोल्स एक कंज्यूम होगा तो ऑक्सीजन का 60 मोल कंज्यूम होगा बाय द कोफिशिएंट, तो उसी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए कि इसका अगर 96 बाई 60 इंटू 12 अगर कंज्यूम हो रहा है तो इसका जस्ट 60 टाइम्स हो जाएगा, जस्ट 60 टाइम्स। तो हमने क्या किया, यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 60 कैंसिल और ये कैंसिल होगा 8 टाइम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ गया 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी अगर सेम पास करा रहे हैं तो फैराडे लॉ से अगर हम चले तो दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल होगा, तो दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ O2 विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेसिकली नाइट्रोबेंजीन कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर एजोबेंजीन जिसका मास पूछा है, किसी दोनों में से किसी एक का ले सकते हैं, एक रिएक्टेंट में होगा एक प्रोडक्ट में होगा। तो एजोबेंजीन का मास पूछा तो हम एजोबेंजीन ले लेते हैं, एजोबेंजीन, ये आ गया। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर मैं O2 की बात करूं तो O2 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे लिखूंगा, ठीक है। हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, बस n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n फैक्टर कितना होता है उसका, तो n फैक्टर बेसिकली यहाँ पे इसका 4 होता है। कैसे निकालेंगे, 0 से -2 में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली 2 है और नंबर ऑफ एटम 2 है, तो जैसे नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे n फैक्टर आ जाएगा, सो ये आपका 4 है, तो n फैक्टर। तो बेसिकली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी अगर लिखना चाहे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर इज इक्वल्स टू, तीन अलग अलग फॉर्मूले सवाल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इनटू यहाँ पे क्या होता है n फैक्टर, या फिर चार्ज अपॉन क्या होता है आपके पास बेसिकली फैराडे। तो ये सारे क्या आपके पास फॉर्मुलेज हैं क्या निकालने का, इक्विवेलेंट निकालने का। तो मास पूछा तो हम मोल्स ले लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, और एन फैक्टर मेन है, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें रिएक्शंस लिखना पड़ेगा, इसके लिए हमें नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ये कुछ एन फैक्टर्स अलग तरीके से भी निकाला जाता है, एक तो हमने यहाँ पे जैसे निकाला ये भी एक तरीका है, दूसरा तरीका ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है वो देख लो किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शंस में। तो ये बेसिकली डाई बेंजो का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे एक बेंजीन लिखोगे, इस बेंजीन के साथ एक नाइट्रोजन आएगा, इसके साथ डबल बॉन्ड एक और नाइट्रोजन, और ये फिनोल के साथ, फिनोल नहीं फिनाइल के साथ कंबाइंड होगा, इसे कहते हैं डाइएजो बेंजीन। तो अब ये चेंज हो रहा है इसमें, इसका बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास, रिडक्शंस हो रहा है, रिडक्शंस हो रहा है, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो यहाँ पर रिडक्शंस अगर होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और बैलेंस करना चाहूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखा था कि बैलेंस हो जाए ये बेंजीन। तो बैलेंस अगर हो जाए, बैलेंस अगर करना हो तो मुझे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने 4 है तो 4 टाइम्स ऑफ वाटर लिखना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 8 टाइम्स ऑफ 4 तो 8 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव लिखेंगे, और चार्ज बैलेंस करने के लिए हम 8 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 इन्वॉल्व हो रहा है तो n फैक्टर 8 हो जाएगा, तो ये 8 तो कैंसिल, तो नंबर ऑफ मोल्स 4 आ गया, नंबर ऑफ फोर्स 4 आ गया, तो मास कितना आ जाएगा एजोबेंजीन का, तो मास यानी कि मोल्स इनटू मोलर मास, तो इसका मोलर मास कितना है बेसिकली 182। अगर निकालेंगे नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, एक नाइट्रोजन का 14, दो का 24 28, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपके पास बेसिकली यहाँ पे कार्बन है, कार्बन 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 सभी कार्बन का 12 होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है तो उनका 1 होता है, तो सभी कैलकुलेट करने के बाद 182 आ रहा है। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर वो आता है 728 ग्राम। सो हमें क्या करना है, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है बेसिकली, ठीक है। हमें ग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मिलीग्राम में कितना आ जाएगा,
सो मिलीग्राम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.728 मिलीग्राम. So these are the final answers. So I hope you understood it well. All the best.